मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। बचपन में ये कहानी हम सुना करते थे कि एक दफ़ा एक गांव में ना 3 बैल रहते थे। एक काले रंग का था, एक सफ़ेद रंग का था और एक ब्राउन रंग का था। गांव के साथ ही ना एक जंगल था, उस जंगल में एक शेर रहता था। तो वो शेर जो है वो भी ब्राउन रंग का था। वो वहां से निकल के आया और उसने देखा ये 3 बैल हैं, इनका आपस में इत्तेफाक बड़ा है, इत्तेहाद बड़ा है, इनको नहीं खाया जा सकता क्योंकि ये सारे आपस में साथ रहते हैं और इनका आपस में ना दोस्ती यारी भी बड़ी पक्की है। तो शेर ने बैठ के सोचना शुरू किया कि मैं क्या कोई मंसूबा बनाऊं, क्या कोई तरकीब करूं कि किसी तरह से ये तीनों जो है ना ये मैं हड़प कर सकूं। तो उसने प्लान सोचा और कई हफ्ते सोचने के बाद वो फाइनली जो है वो हिम्मत करके इन बैलों के पास चला गया और इसने जाके उनको साथ सलाम दुआ की कि भाई कैसे हो, खैरियत है, हाल चाल ठीक है, मैं तो शेर हूँ, जंगल का बादशाह हूँ, तुमने मेरे बारे में सुना ही होगा। तो बैलों ने कहा हाँ सुना तो है। तो उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। और ये साथ कहते ही उसने जो ब्राउन वाला बैल था ना उसको कहा और तुम तो खास तौर पर मेरे भाई हो। तो मेरे भाई इसलिए क्योंकि देखो हमारी तो रंगत भी एक जैसी है, अगर कोई हमें दूर से देखे तो उनको तो ये लगेगा कि ये बैल और शेर दोनों आपस में सगे हैं, तो तुम्हारे से मुझे बिलखुसूस बड़ी मोहब्बत है। तो आगे से जो ब्राउन बैल होता है वो कहता है कि ये तो आपकी बड़ी नवाजिश है, ये तो बड़ा आपका नजर करम है कि आपने मुझे इतने प्यार और मोहब्बत से देखा, यकीनन आपने कुछ मुझ में अच्छा ही पाया होगा। उसने कहा हाँ यकीनन तुम बहुत अच्छे हो और तुम बहुत ज़बरदस्त हो। और फिर वो वहाँ से शेर जो है वो तारीफ़ें करके निकल गया। उसके तकरीबन कुछ दिनों के बाद दोबारा से शेर ने जो है उसी ब्राउन बैल को दोबारा मिला कहीं रास्ते में चलते हुए और फिर कहा कि तुम्हारे वो जो दूसरे 2 बैल हैं, तुमने देखा होगा पिछले 1 आध हफ्ते से ये खुसर फुसर कर रहे हैं आपस में और ये तुम्हारे इस मेरी दोस्ती के साथ ना ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि तुम ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे, तुम्हारा ज़रा वकार बढ़ जाएगा, तुम शेर के साथ घूमोगे, तुम्हारी भी इज्जत होगी। तो ये उनको मेरा ख्याल है जेलस हो रहे हैं वो। हम लोग जो है ना हम ज़रा डार्क स्किन वाले हैं, मैं भी ब्राउन हूँ, आप भी ब्राउन हो। यार ये जो वाइट बैल है ना तुम्हारा, ये हमारे से बिल्कुल ऑपोजिट है क्योंकि देखो इसकी रंगत वाइट है और देखो डार्कनेस का ऑपोजिट लाइट होता है। तो चूंकि हम लोग जो है वो डार्क स्किन है, ये लाइट स्किन है, ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है और सबसे बड़ा तुम्हारा मुखालिफ भी यही होगा। और मुझे लगता है काले बैल को भी ना यही पट्टियां पढ़ा रहा है, यही कहानियां सुना रहा है उसको। ऐसा करो बराए मेहरबानी, तुम एक काम करो, तुम काले बैल को जरा थोड़ा सा बिजी करो तो मैं इसको जो है ना चट कर जाता हूँ वाइट बैल को, अगर तुम माइंड ना करो। तो उसने कहा नहीं माइंड तो नहीं करता, मुझे पता है ये मेरी गिफ्तें कर रहा होगा और मेरे बारे में जो है ना फजूल बातें बता रहा होगा और आप वाकई में तुम्हारी दोस्ती मुझे बल्कि शेर की दोस्ती से बड़ी कौन सी होती है। तो वो क्या करता है काले बैल के पास चला जाता है ब्राउन बैल और काले बैल को जो है वो बातों में लगा देता है, फजूल की बातें इधर उधर की आएं बाएं शाएं कर रहा होता है। इन द मीन टाइम पीछे से शेर आता है और वो सफेद बैल को हड़प कर जाता है, उसको चीर फाड़ के रख देता है और खा जाता है। उसके बाद जो है अब काले बैल को पता चलता है जी वाइट बैल तो गया। अब काला बैल जो है परेशान होता है कि भाई ये जो शेर की दोस्ती है इस ब्राउन बैल के साथ ये तो काफ़ी खतरनाक बन रही है। अब शेर दोबारा से जो है वो उसके पास आता है ब्राउन बैल के पास और कहता है यार तुम्हारे उसको तो हमने हड़प कर दिया यार, वैसे ये जो काला बैल है ना ये भी हमारे स्किन टोन के साथ मैच नहीं करता। देखो जंगल में जानवर जो हैं वो सारे के सारे बैलों को समझते हैं कि वो ब्राउन बैल ही असल बैल होता है, ये काले बैल कौन से होते हैं, ये तो कुछ भी नहीं होता यार। तो तुम मेरे साथ दोस्ती करो, इस काले को भी इक्वेशन से बाहर निकालो। और तुमने देखा होगा कि ये तुम्हारे बारे में ना अब जरा अच्छा ओपिनियन नहीं रखता, तुम्हारे बारे में इसके ना ख्यालात ख़राब हो रहे हैं, तो इससे पहले कि ये तुम पे हमला कर दे मुझे इजाज़त हो मैं इसको फटका देता हूँ। तो ब्राउन बैल कहता है हाँ वैसे आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं भी कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि ये मेरे बारे में ना अनईजी हो रहा है। तो शेर कहता है चलो इसको तुम ऐसा करो, तुम इसके साथ अलहदा हो जाओ, तुम अपना रास्ता पकड़ लेना, इसको अकेला छोड़ देना, मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। ब्राउन बैल ने बिल्कुल ऐसा किया, दोनों काला बैल और ब्राउन बैल साथ चल रहे थे, ब्राउन बैल साइड पे हो गया, काला बैल अलहदा हुआ, शेर ने उस पर हमला किया और काले बैल को भी मार दिया। फिर 1 हफ्ता गुजर गया और अब दोबारा से शेर की भूख जाग उठती है। तो वो अब जो है ना ब्राउन बैल को पकड़ लेते हैं और कहता है कि बेटा आज तो तेरी बारी है, तेरे 2 तो साथी गए, अब तू अकेला रह गया, अब तू कहाँ जाएगा, तूने भी जाना मेरे पेट में ही है। तो ब्राउन बैल जो है आगे से बड़ी इल्तिजा करता है कि सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ मेरे से गलती होगी, मैं नहीं करूँगा, आप तो मेरे दोस्त हैं। शेर कहता है मैं जंगल का बादशाह हूँ, मैं यहाँ की सुपर पावर हूँ, मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ का चौधरी हूँ, मैं यहाँ का बदमाश हूँ, सिर्फ यहाँ पे मेरी गेम चलती है। तुझे कैसे शक पड़ा कि तेरे जैसा नीचा किस्म का जानवर जो है मेरे साथ दोस्ती करेगा, तू मेरे साथ दोस्ती करेगा। तो कहता है आज तेरा तो मैंने काम तमाम करना है। तो वो जो बैल है वो शेर से कहता है ठीक है मेरे मरने से पहले बस मुझे 3 जुमले बोलने दें ताकि मैं अपने दिल की भड़ास निकाल सकूं। तो शेर कहता है चल जा, तू भी क्या याद करेगा, तुझे मैं 3 जुमले बोलने देता हूं। तो वो बैल कहता है मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मैंने तुझे इजाज़त दी थी कि तू सफ़ेद बैल पे हमला करता, मैं उसी दिन मर गया था जिस दिन तुझे मैंने इजाज़त दी थी कि तू काले बैल पर हमला करता, और मैं तो उसी दिन मर गया था कि जिस दिन मैंने तेरे साथ दोस्ती की थी। ये जुमला उसने मुकम्मल किया कि शेर ने उस पर हमला किया और उसको चीर फाड़ के रख दिया। आप खुद अंदाज़ा लगाएं इस स्टोरी के अंदर, ये बचपन में हम कहानी पढ़ते थे, इस कहानी की क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इस वक्त जो हमारे साथ हो रहा है। 1 बाय 1 पीस बाय पीस हमें खाया जा रहा है। और आपको लगता है कि आज ये फ़िलिस्तीन में जो वॉर क्राइम्स हो रहे हैं और इजराइल और अमेरिका और ये सारे एक पेज पे आ चुके हैं और उनको सिविलियन डेथ्स नहीं लगती, उनको ये मैस्कर नहीं लगता, उनको ये कत्लो गारत नहीं लगती, और हम यहाँ बैठे तमाशा देख रहे हैं। कोई बात नहीं जी, वो फ़िलिस्तीन में हो रहा है ना, हमारे पे थोड़े हो रहा है। बिलीव मी वी आर नेक्स्ट।
वी कुड बी नेक्स्ट। और ये 1 by 1 ये स्ट्रैटेजी होती है। जो भी बंदा चौधरी होता है ना, जो भी बदमाश होता है, उसकी स्ट्रैटेजी होती है टू स्टे इन पावर। एंड दिस हैज़ बिन अ यूनिवर्सल थिंग। आप पूरी तारीख उठा के देखें, थ्रू आउट सेंचुरीज जितनी भी कौमें गुजरी हैं, वो अपनी सुपीरियरिटी को मेंटेन करने के लिए यही काम करती हैं। पहले आपकी खैर ख्वाह बन के आती हैं, पहले आपके साथ टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। आज विद दिस सोशल मीडिया एंड मीडिया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड 5th जनरेशन वॉरफेयर, ये चीज़ें और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती हैं।